खुदा का नाम सुनाया रबाब ने मुझको, सदाए खुल्द सुनाया रबाब ने मुझको। ये फर्क होता है तेरे मेरे सुनने के बीच, मैं गर्क होकर सुनूं तू बेदिली से सुने। दोस्तों, सुनना यहाँ से तसव्वुफ की शुरुआत होती है। इसलिए गुजारिश है इस गुलाम की कि ज़रा सब तरफ से तवज्जो हटाकर कान और दिल दोनों को हाजिर रखकर थोड़ी देर इस गुलाम को सुन लीजिएगा। शायद काम आ जाए कहीं तसव्वुफ की ज़िंदगी में। आज का मौजू रहेगा मौला अली, हकीकत अली। अली लफ्ज़ है जो, उसके पीछे की हकीकत क्या है। अली अली कहने से, लिख देने से, लोगों में बैठकर उनकी बात कर लेने से वो बात नहीं बनती जो इंसान को इस्म अली जान कर मिलती है। बेशक इसमें कोई शक नहीं कि मौला अली तमाम पेशवाओं के पेशवा, मंबाए विलायत, जिनका हाथ उठाकर गुंबे खदीर में यूं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब ने फरमाया, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। ये आप सब लोगों ने जरूर यकीनन सुना होगा, कोई नई बात नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि इस ऐलान के पीछे पैगंबर की मशीयत क्या थी, क्यों फरमाया गया ऐलान, क्या वजह थी, किन सरकमस्टांसेस के अंदर फरमाया गया, किन हालातों के अंदर। सबसे पहली बात, हाथ उठाना, हाथ उठाना इस बात का सिंबल है, इस ओर इशारा है कि जो काम हाथों से क्या करते हैं अमूमन इंसान, काम ही करता है ना भाई। हमें पूरी मखलूक में सिर्फ इंसान एक ऐसा है जिसका हाथ यूं और अंगूठा अलहदा है, बाकी सब कई यूं होते हैं। इसका अलहदा है जो इसे पकड़ने की, ग्रास्प की, पकड़ने की ताकत देता है तमाम मखलूकात में। साइंस तो इसी पहलू पे पहुंची है। हाथ से काम होता है। पैगंबर का काम क्या होता है? पैगंबर का काम होता है हक जो बाजानिब अल्लाह उस तक पहुंचा उसे मंजर आम पे लाना, लोगों को बताना और हकीकी जिंदगी जीने के लिए प्रतिबद्ध करना, सलाह देना। ये काम एक पैगंबर के होते हैं। सरकारे दो आलम ने इसके लिए मौला अली का हाथ उठाया। वजूहात उसकी बहुत सारी हैं, अहले तसव्वुफ के पास भी और शिया हजरात के पास भी, और सभी ठीक हैं लगभग, लेकिन छुपी हुई मशीयत उसमें ये रही कि दीन को आगे बढ़ाने का काम, पैगाम को आगे बढ़ाने का काम मौला अली के हाथ सौंपा गया। वो अलग बात है कि सारे एपिसोड को, इस पूरे एपिसोड को लोगों ने जिरह का विषय बना दिया कि जानशीनी मोहम्मद साहब ने अली को सौंपी थी, अबू बकर और ये बाकी के खलीफा यूं ही इलेक्शन के जरिए। सारी बातें मंजूर हैं, इस गुलाम को सारी बातें मंजूर हैं, सब मंजूर है और सही कहा गया है। लेकिन सवाल ये आता है, इस चीज़ में उलझ के आपका फ़ायदा, इस इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके तसव्वुफ में कहाँ स्टैंड करती है, बात कहाँ खड़ी होती है, इस बात को जान लेना। अहले तसव्वुफ बारीक नज़र होते हैं भाई, वो हर चीज़ की गहराई मापते हैं, देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं, और जब तक राज ना मालूम हो जाए उसे पचाते रहते हैं। सिफ्त मौला अली की ये है कि जो हकीकी दीन की तरफ, अल्लाह की तरफ, परमात्मा की तरफ
इंसान को रुजू करे, भेजने की तैयारी करे, कोशिश करे, वो है मौला अली का चाहने वाला, वो है हजरत पैगंबर के रास्ते पर। ना कि तकरीरों में फोटोएं डाल डाल के फेसबुक पे दो हाथों की कि हम अली वाले हैं। कोई ज्यादा समझदारी की बात नहीं है। इसी तर्ज पर एक इंसान ने आकर पैगंबर का जिस्म छोड़ने पे ऐलान किया कि पैगंबर अब नहीं रहे, जिसके तहत हयातुन नबी को छुपा दिया गया। लेकिन अहले तसव्वुफ के आगे बात ज़्यादा टिकती नहीं, क्योंकि वो हयातुन नबी की हकीकत से वाबस्ता है। जिसने छुपाया यानी छुपाने वाला काफिर होता है। तो जो पैगंबर की बातों को छुपाए, उनके कहे पे पर्दा डाले, मुनाफिक और कुफ्र दोनों का हिस्सेदार बन जाता। दोनों ही है, वो मुनाफिक भी है, काफिर भी है। और जो पैगंबर की बात को आगे बढ़ाए, लोगों को सच की तरफ रुजू करे, बताए, समझाए कि क्या जाना पैगंबर मोहम्मद ने अपनी ज़िंदगी में, क्या था जो तन्हाइयों में मौला अली के साथ बैठकर बांटा और उन्हें बताया और उनसे कहा कि इसे आप आगे बढ़ाइए, वो जान लेना बहुत कीमती है। बाकी पैराफ्रेनेली है, राउंड एंड राउंड बातें हैं। मकसद वो जानना है जो राज दिए गए। इसलिए तसव्वुफ में कहा जाता है कि इल्म सीना बासीना दिया जाता है, मुर्शिद से सीधे मुरीद को। और एक नई बात देखने में आई है जिससे दिल थोड़ा सा परेशान तो क्या, हंसी ज़्यादा आती है। लोगों ने फेसबुक को क्लासरूम या खानका या बहुत बड़ा मंजर प्लेटफॉर्म मान लिया इल्म बातिन के लिए। ये गुलाम इससे नहीं, मैं नहीं मानता इस बात को। क्या है फेसबुक? एक एप्लीकेशन है। 90% इंसान वो आते हैं जिन्हें टाइम पास नहीं हो रहा, जीवन में कुछ करने के लिए नहीं है। गिने चुने 10%, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, तो उस पे सिर्फ ये हल्का सा इशारा देने कि तसव्वुफ क्या कहता है ज़िंदगी के बारे में, कौन होते हैं सूफ़ी, क्या फरमाया सूफियों ने, इन बातों को आम करने के लिए तो फेसबुक बहुत अच्छी चीज़ है। इससे ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और फेसबुक ही को देखते हुए गुलाम ने आज का वीडियो बनाने का फैसला लिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा आ रही थी ऐसी पोस्टें, इसका हाथ उठाया, उसका हाथ उठाया, ये फरमाया, वो फरमाया, इलेक्शन हुआ, ये हुआ, वो। बेकार की बातें हैं सारी। आप भूल ही जा रहे हैं कि क्यों उठाया गया था, क्या जिम्मेदारी दी गई थी। क्या जिम्मेदारी दी गई थी मौला को जब हाथ उठा के ऐलान किया गया गुम्बे गदीर में, इल्मे बातिन की तबलीग की दी गई थी। ये कह दिया गया था कि जो तुम कहोगे वो होगा इस्लाम में, ये कहा था। कहाँ है, दिखाओ। तो ये कोई समझदारी नहीं है कि कह देना मौला अली के हवाले से। क्यों लोगों में डर हो जाता है कि भाई सही तो कह रहे हैं, पैगंबर मोहम्मद ने तो मौला अली का हाथ उठाया, तो इससे बड़ी दलील तो कोई हो नहीं सकती। तो जिसने जिसका हाथ उठा दिया वही सारा मामला समेट दो। मौलवी से ज्यादा नहीं है ऐसे लोग। जैसे मौलवी बेवकूफ बनाता है ना कि मरने के बाद एक बहुत बड़ा हौज होगा, सरकारे दो आलम उस पर खड़े होंगे, जो लोगों ने अच्छे कर्म करे होंगे उन्हें हौजे कौसर से फलानी चीज़, ये जो कहानियां गढ़ते हैं, ये वही कैटेगरी है भाई। धोखा मत खा जाना। जो इल्मे बातिन की तबलीग करे वो है मौला अली का प्यारा, और वो है उनके कौलों पे। और जो हुकूमत से मोहब्बत रखता हो, जो यही जताने पे लगा हुआ हो हुक्म इसका चलेगा, हुक्म मेरा चलेगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, साफ सी बात है
वो वही है जिसने हयातुन नबी को छुपाने की कोशिश की थी, ये कहकर कि पैगंबर अब नहीं रहे, अब हमारी चलेगी। तो सिफ्तों से पहचान लेते हैं अहले नजर कि कौन मौला के रास्ते पे है और कौन हुकूमत के रास्ते पर है। बैत होना जिंदगी को बदलने के लिए है, इसलिए नहीं कि पहले बैत हो जाओ फिर हाकिम की हिकमत को रेफरेंस बना के लोगों को गुमराह करना शुरू कर दो। दो चीजें घटती हैं इससे। पहली बात, खुद तो सीखा नहीं, खुद तो सीखा नहीं। दूसरी बात, जो अपनी समझ से सीख लिया, जो अपनी समझ से सीख लिया, पीरो मुर्शिद के नाम इस्तेमाल करके उसे फैलाना। शर्म नहीं आती तुम्हें? शर्म नहीं आती? दो दो इकट्ठे गुना। और याद रहे, तसव्वुफ अपना बदला लेता है। तसव्वुफ अपना बदला लेता है। वक्त आने पे पता चल जाएगा, जो किया वो सामने आएगा। बहरहाल, वीडियो के मौजू से ना मुड़ते हुए ये गुलाम आपके आगे पेश करना चाहेगा बाइबल के कुछ रेफरेंसेस बैत के ताल्लुक से। सेंट जॉन करके चैप्टर है बाइबल में, उसमें चैप्टर 3 वर्स 3 में फरमाया गया, वेरली वेरली आई से अनटू दी एक्सेप्ट अ मैन बी बॉर्न अगेन ही कैनॉट सी द किंगडम ऑफ गॉड। कि हाँ, तस्दीक शुद्ध है ये बात कि जो इंसान दोबारा पैदा नहीं हुआ वो अल्लाह का साम्राज्य नहीं देख सकता, अल्लाह की सल्तनत नहीं देख सकता। निकोडेमस एक शिष्य हुए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के, उनसे फरमाया गया है। तो निकोडेमस ने वापस क्या कहा? निकोडेमस सेड अनटू हिम, हाउ कैन अ मैन बी बॉर्न अगेन व्हेन ही इज ओल्ड? निकोडेमस ने फरमाया कि एक इंसान दोबारा कैसे पैदा होता है, कैसे हो सकता है अगर वो बूढ़ा हो गया हो तो, यानी कुछ उम्र का हो गया हो तो। कैन ही एंटर द सेकेंड टाइम इनटू द मदर्स वूम्ब एंड बी बॉर्न? क्या वो अपने माँ के गर्भ में वापस जा सकता है और दोबारा पैदा हो सकता है? यानी निकोडेमस ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के इस कॉल को कि दोबारा पैदा होना जरूरी है अल्लाह का साम्राज्य देखने के लिए, उसे जिस्मानी पैदाइश से ताल्लुक में समझा। अगले आयत में फरमाया जाता है, जीसस आंसर्ड, हजरत ईसा ने फरमाया, वेरली वेरली, यकीनन यकीनन, आई से अनटू दी एक्सेप्ट अ मैन बी बॉर्न ऑफ वाटर एंड ऑफ द स्पिरिट ही कैनॉट एंटर इनटू द किंगडम ऑफ गॉड। ये कीमती है कि बेशक मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक एक इंसान पानी और रूह दोनों तरीकों से पैदा नहीं होता वो अल्लाह के साम्राज्य में नहीं जा सकता। पानी और रूह। पानी का जिक्र किताब अल्लाह में भी है कि हमने इंसान को बनाया खनकती हुई मिट्टी और पानी से। तो जरा गौर फरमाइएगा, वही चीज यहीं कही जा रही है कि एक्सेप्ट अ मैन बी बॉर्न ऑफ वाटर एंड ऑफ द स्पिरिट ही कैनॉट एंटर इनटू द किंगडम ऑफ गॉड। वो अल्लाह के साम्राज्य में नहीं जा सकता। आगे इसे वाज़िया भी कर दिया कि कहा क्या गया, दैट विच इज बॉर्न ऑफ फ्लैश इज फ्लैश एंड दैट विच इज बॉर्न ऑफ स्पिरिट इज स्पिरिट। कि वो जो मांस से पैदा हुआ मांस ही पैदा होता है, वो जो मांस से पैदा हुआ मांस ही पैदा होता है, और जो रूह से पैदा हुआ रूह ही पैदा होती है। रूह से पैदा हो तो रूह पैदा होती है, जिस्म से पैदा होके सिर्फ जिस्म ही पैदा होता है। मार्वल नॉट
दैट आई सेड अनटू दी, ये मस्ट बी बॉर्न अगेन, इसलिए चौंको मत अगर मैं तुमसे कहता हूं कि दोबारा जन्म लो, दोबारा पैदा हो। ये सेंट जॉन चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, सेंट जॉन में से चैप्टर नंबर 3 आयत 3, 4, 5, 6 और 7। तो जो बैत की जाती है पीरो मुर्शिद के हाथ पर, जिसमें कहा जाता है कि दोबारा तुम्हें पैदा किया जा रहा है, वो इस तर्ज पे कहा जाता है, इसलिए थोड़ा ध्यान रहे। जिस्मानी औलाद होना, जिस्मानी औलाद होना, जिस्म से जिस्म पैदा होता है, रूह से रूह पैदा होती है। बैत होने का ताल्लुक रूह से है, जिस्म से नहीं है। जरा आप सब लोगों से एक गुजारिश है गुलाम की, इसे कई बार पढ़िएगा, दोबारा सुनिएगा, और बाइबल कहीं उपलब्ध हो, इंटरनेट पे तो है ही, तो वहां से इन आयतों को आप तस्दीक कर सकते हैं चैप्टर जॉन में से। एक चीज और है, कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ रिलीजन, कि धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन, कि क्या वाकई जो किताब अल्लाह में लिखा गया वही गीता में भी मौजूद है, और क्या जो गीता में लिखा गया, क्या बाइबल में उसके रेफरेंसेस पाए जाते हैं, और क्या जो बाइबल में है क्या उसका जिक्र गुरु ग्रंथ साहिब में भी है। ईमान की डेफिनेशन अधूरी पड़ जाएगी मेरे दोस्तों। व कुतुबे ही व रसूल ही, ईमान की डेफिनेशन में जब पढ़ा जाता है कि ईमान लाया तमाम फरिश्तों पर, तमाम किताबों पर, तमाम रसूलों पर, तो जरा गौर से सूरा 3 सूरा नंबर 95 कलाम अल्लाह से, और फिर हम देखेंगे बाइबल में वो मेंशन कहाँ है। पहले सूरा 3 सूरा नंबर 95 को पढ़ेंगे। 8 आयतें हैं कुल, कोई बड़ा सूरा नहीं। वातीनी व ज़ैतून व तूरी सिनीन, की कसम है इंजीर और जैतून की, कसम है इंजीर और जैतून की, और सहराए सीना के पहाड़ तूर की, व तूरी सिनीन, व हाजल बलदिल अमीन, और इस अमनो अमान वाले शहर की। लक़द खलक़ल इंसाना फी एहसानी तक़वीम, हमने इंसान को खूबसूरत ढांचे में डाला। गौर व फिक्र की बात यह है कि पहली 4 आयतें वातीनी व ज़ैतून व तूरी सिनीन व हाजल बलदिल अमीन लक़द खलक़ा इंसाना फी एहसानी तक़वीम, चौथी आयत में ये बताया गया कि पहली 3 कसमें क्यों खाई गई। पहली कसम कि कसम है इंजीर और जैतून की, फिर कसम किसकी खाई? तूर सिनीन की, सीना पहाड़ की, जिस पे हजरत मूसा का वाक़या हुआ था। अहले तसव्वुफ के लिए निशानी है इसमें। फिर इस अमन व अमाने वाले शहर की, यानी 3 तो कसमें खाई। फिर फरमाया कि हमने इंसान को एक बेहतरीन सांचे में डाला। तो ये ढूंढने की चीज है कि पहली 3 कसमें खाई गई। कसम किस चीज की खाई जाती है? कसम क्यों खाई जाती है, किस लिए खाई जाती है? एक बात को पक्की कर लेने की। और कसम जिस चीज की खाई जाती है वो बहुत मायने की होती है। भाई मैं कसम खा के कह रहा हूं मेरे पास सिर्फ ये पानी की बोतल है और कुछ नहीं है, तो पानी की बोतल इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है मैं कसम किसकी खा रहा हूं। अगर मैं कह रहा हूं मैं कसम खा रहा हूं अपने इस पहनावे की कि मेरे पास सिर्फ पानी की बोतल है, तो इसके लिए मुझे एक बहुत महंगी, बहुत कीमती चीज की कसम खानी पड़ी कि अगर ये मेरे पास से चली गई तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट ये नहीं है। ये देख लीजिएगा, कसम जिस चीज की खाई जाती है वो बड़ी कीमती होती है। तो कसम खाई गई इंजीर की, जैतून की।
तूर के पहाड़ की और अमनो अमान वाले शहर की। फिर फरमाया कि हमने इंसान को बेहतरीन सांचे में डाला। यही चीज बाइबल में ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा फरमाई, सेंट जॉन में इस चैप्टर की आयत नंबर 50 और 51 में, बिकॉज आई सेड अनटू दी आई सी दी अंडर द फिग ट्री, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि मैंने तुम्हें देखा अंजीर के पेड़ के नीचे। अंजीर के पेड़ के नीचे। क्या यकीन करोगे? बिलीव विथ यू, क्या यकीन करोगे मैंने तुम्हें अंजीर के पेड़ के नीचे देखा? Thou shall see greater things than this, तुम इससे भी बहुत कीमती चीजें देखोगे। ये है आयत नंबर 50। अगली आयत में फरमाया, वेरली वेरली आई से अनटू यू, यकीनन ठोक बजा के मैं तुमसे ये कहता हूं, हेयर आफ्टर ये शैल सी हेवन ओपन, यहां से तुम खुल्द का रास्ता खुला देखोगे। एंड एंजल्स ऑफ गॉड, अल्लाह के फरिश्ते देखोगे, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग अपॉन द सन ऑफ मैन, इंसान के बेटे के ऊपर फरिश्तों का उतरना और चढ़ना देखोगे। तो सूरा 3 और सेंट जॉन चैप्टर बाइबल के, इन दोनों को जरा पढ़िएगा, मौला हमें दुआ करेगा कि इसके हकीकी मायने आप पर आशना हो। सूफी अहले नजर होते हैं जो कहते हैं, वो देखा हुआ जाना हुआ तजुर्बा किया हुआ कहते हैं, मेरे भाई सुना सुनाया, रटा रटाया, पढ़ा पढ़ाया, इधर से सुन ली उधर से सुन ली, फिर वरना नहीं। चंद आशार पढ़ूंगा आपके आगे, 4 लाइनें, फिर इजाजत लेगा गुलाम। और इस उम्मीद से कि इससे पहले जो हकीकत अली के बारे में फरमाया उस पर आप सब गौर व फिक्र ज़रूर करेंगे। नहीं मिल रहा, पीरो मुर्शिद से पूछिए, छाती पर चढ़ जाओ अपने पीर की। सरकार वारिस पाक का कौल है, जो मुरीद मुर्शिद की छाती पे चढ़ के ले ना सके वो मुरीद कहलाने का अधिकारी नहीं है, कोई इख्तियार नहीं है, कोई हक नहीं है उसे मुरीद कहलाने का खुद को। और साथ ही फरमा दिया कि जो मुर्शिद जिद्दी से जिद्दी मुरीद के दिल में भर ना सके हकीकत, मुर्शिद कहलाने का भी हकदार नहीं है। मापदंड यानी तय कर दिए उन्होंने मुर्शिद और मुरीद के। तो चढ़ जाओ अपने मुर्शिद की छाती पे कि बताइए कैसे, क्या है हकीकत अली? क्या अली सिर्फ एक वजूद का नाम था? एक होता है नाम बोतल, एक होती है बोतल की हकीकत, और इसके अंदर भरा हुआ पानी। पी लोगे तो प्यास बुझ जाएगी, वरना सारी उम्र बोतल बोतल चिल्लाते रह जाएंगे, कोई समझदारी की चीज़ नहीं। बोल लिया बहुत मौला अली, नाराए हैदरी बहुत लगा लिया, अब ज़रा हकीकत अली जानिए, तस्दीक करिए, और फिर मौला के हवाले से कोई रेफरेंस दीजिए या हाथ उठा उठा के फ़ोटो में डालिए। पहले वो करो जो मौला ने फरमाया, इल्म बातिन की तबलीग करो। और इस बात को ध्यान रखना, जितने 14 खानवादे निकले हैं पूरी दुनिया में, जिसके आगे बाइफरकेशंस हैं आज का तसव्वुफ, यानी जहाँ से ब्रांचेस और निकली, उन 14 खानवादों में सारे जाके मौला अली में मिलते हैं सिवाय 2 के। देख लीजिएगा किताबें उठाकर, पता लग जाएगा। वो इसलिए मिलते हैं क्योंकि उन्होंने वो बांटा जो मौला अली ने बांटा। हुकूमत ना चलाए, मौला ने तो छोड़ दी थी हुकूमत कि कोई और ले रहा है, चलो तुम कर लो हुकूमत, हम वो काम कर लेंगे जो पैगंबर ने कहा, हम तबलीग कर लेंगे इल्म बातिन के, उनके इल्म के।
तुम ज़रा हुकूमत कर लो, हमें अगर करवाएगी अल्लाह की ताकत तो करवा लेगी, वरना हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। था ही नहीं उन्हें इंटरेस्ट। उन्होंने कभी कहा कि मुझे नहीं दी हुकूमत, उमर को क्यों दे दी या किसी और खलीफा को क्यों दे दी? कुछ भी नहीं फरमाया। पढ़ते रहे, उसी रास्ते पे चलते रहे जो इस पे हजरत मोहम्मद रहे सारी उम्र, उसी से मर्तबा मिला मौला का, हाथ उठाने से ना मिला। बहरहाल आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं 4 लाइनें, कबूल फरमाइएगा। परस्तिशे अल्लाह हू से बना हूं मैं, गर्दिशे इश्क में ताउम्र पला हूं मैं, तकदीर मेरी संगो शमशीर ज़माना, संग कहते हैं पत्थर को, शमशीर तलवार को, तकदीर मेरी संगो शमशीर ज़माना, हल्लाज के अनल हक पर खड़ा हूं मैं। आप लोगों ने इतनी मोहब्बत से सुना, उम्मीद करता है गुलाम इस पे चंद मिनट ज़िंदगी के निकाल कर कीमती गौर व फिक्र भी फरमाएंगे और अली की हकीकत, इस्म अली की हकीकत तक पहुंचने का पूरी कोशिश करेंगे। और सूरा 3 और चैप्टर सेंट जॉन बाइबल का, इनका मुताला करके ये सोचिएगा कि इंजीर जैतून की कसमें क्यों खानी पड़ गई अल्लाह को और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को। अहले तरीक़त के लिए मार्फत का बहुत बड़ा तबर्रुक है इन दोनों में। आपसे इजाज़त चाहेगा गुलाम, मोहब्बत से सुनिएगा, मोहब्बत से ये समझ में आ जाएगी। सुनते हैं यकीनन आप लोग, आता है गुलाम को फ़ोन, बातचीत होती है, मैसेज आते हैं। मौला भला करे। शुक्रिया।